हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ जेब्रा। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है 11th क्लास का, उससे रिलेटेड जो हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यूनियन के बारे में पढ़ा था। और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने इंटरसेक्शन के बारे में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर दोबारा से हम इंटरसेक्शन को स्टडी करेंगे। और इंटरसेक्शन क्या है देखिएगा, यहाँ पर अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट U है और उसके दो सेट है A और B, तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है A इंटरसेक्शन B, इस वाले साइन को इंटरसेक्शन वाला साइन बोलते हैं। ये वाला साइन ऐसे लगाते हैं। जहाँ हमने यूनियन को ऐसे यूज़ किया था, तो इंटरसेक्शन के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B जो है, ये कॉमन पार्ट जो दोनों का है, इसी को हम A इंटरसेक्शन B कहते हैं। और मैथमेटिकली हम इसको क्या लिखते हैं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B, तो इसका मतलब क्या है कि X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। देखो, यूनियन में और था, यहाँ पर इसमें एंड है, यानी ये जो x है ये A में भी है और B में भी है। यहाँ पर दोनों बातें कॉमन होती है। मान लिया एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई सेट है। सेट मान लिया A इज इक्वल टू है हमारे पास 1, 3, 5, और एक दूसरा B सेट है, B इज इक्वल टू है 3, 5, 7। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B जो होगा, चूँकि 3 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 5। इसमें दो एलिमेंट इस तरह से आएंगे। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको समझ लीजिए। डेफिनेशन क्या है कि A इंटरसेक्शन B का मतलब है x इज दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। देखो, यहाँ पर मैंने अभी एक वेनार एक खुद बना के दिखाया था, और यहाँ बुक में भी आपका वेनार एक बना हुआ है और डेफिनेशन भी दी गई है कि समुच्चय A और B का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो A और B दोनों में हो। ये वही बात जो मैंने बताई थी कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पार्ट जो होता है। तो ये जो ये भाग है ये इसका इंटरसेक्शन कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप कि किस तरह से हम यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे यूनियन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए भी प्रॉपर्टी है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A होता है, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को ये जो है होल्ड करता है। और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के इक्वल होता है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर जो हमारे पास यूनियन के लिए होल्ड करती थी, वही इंटरसेक्शन के लिए भी होल्ड करती है। अगर हम फाई के साथ किसी का इंटरसेक्शन लेते हैं, किसी भी सेट A का, तो हमें फाई मिलता है। और अगर U के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें A ही मिलता है। तो फाई और U के नियम कहलाते हैं, अगर हम किसी भी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन करते तो A मिल जाता है। एक प्रॉपर्टी यह है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ पर, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो देख लीजिए, मैं 2 एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ। मान लिया हमारे पास यहाँ पर 2, 4, 6 इस तरह है, और B में यहाँ पर है 4, 6, 8, 10। तो आप देखेंगे कि A इंटरसेक्शन B जो होगा वो कितना होगा, जो कॉमन पार्ट है, कॉमन क्या है 4, 6, तो 4, 6 ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B हो गया। इसी तरह से B इंटरसेक्शन A ज्ञात करेंगे तो वो कितना होगा, वो भी यही होगा। B में 4, 6 है, A में भी 4, 6 है। तो आप लोग देख रहे हैं क्लियरली कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, यानी दोनों चीज़ें इक्वल आ गई है। तो ये क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर देता है। उसके बाद देख लीजिए आप, मान लिया एक और सेट हम C ले लेते हैं यहाँ पर, और उस सेट में क्या है देखिए, मान लिया एक सेट C है हमारे पास, मान लिया यहाँ पर ले लीजिए एक सेट C, उसमें है 8, 10, 12 इस तरह के एलिमेंट है। तो आप देखिए A इंटरसेक्शन B कर लिया था हमने, और अब हम
इसको भी यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन सी कीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये है हमारे पास, तो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो देखो यहाँ पर सी में 8, 10, 12 एलिमेंट है, यहाँ पर 4, 6 है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5 आ गया है। इसी तरह से आप करेंगे कि ए बाद में करना, पहले करना बी इंटरसेक्शन सी कर लीजिए। तो बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी। देखो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 8, 10, तो यहाँ लिख देंगे 8, 10, और फिर इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये जो सेट आया है 8, 10 वाला, इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन भी ये आ जाएगा, यानी 5, क्योंकि इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है। तो इस तरह से हम इंटरसेक्शन के जो प्रॉपर्टीज़ है उनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ प्रॉपर्टी बताई गई है उससे आगे की प्रॉपर्टी क्या है, 5A इंटरसेक्शन A। मान लिया देखो 5 तो हम जानते ही हैं, 5 क्या होता है, 5 इस तरह का सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, और A मान लिया एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं A = 2, 4। तो जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे 5 इंटरसेक्शन A, तो आप देख रहे हैं कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो ये 5 के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह से मान लिया कोई यूनिवर्सल सेट है, मान लिया कोई यूनिवर्सल सेट है, मान लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से, और एक सेट ए है जिसमें मान लिया डिफाइन किया गया है 2, 4, 6, 8, इस तरह से। तो आप देखिएगा जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ए का इंटरसेक्शन यू के साथ, या यू इंटरसेक्शन ए = वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 4, 6, 8, और ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को भी हमने देख लिया कि किस तरह से होता है। उसके बाद ए है, मान लिया ये ए, और इसका इंटरसेक्शन इसी के साथ कर दो ऐसे, ए इंटरसेक्शन ए 2, 4, तो 2, 4 ही आ जाएगा यहाँ पर, यानी ए के इक्वल ही आ जाएगा। तो सभी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। एक ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 है, देख लीजिए इसको भी एक बार कैसे होता है ये। देखो प्रॉपर्टी 5 के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए आप। मान लिया A = 1 या 2, 4, 6, 8, और B = एक सेट है 4, 6, 8, और C = एक सेट है 6, 8। तो आप देखिएगा पहले B यूनियन C कीजिए, B यूनियन C, तो B यूनियन C क्या होगा, वो होगा 4, 6, 8। फिर इसका इंटरसेक्शन कीजिए A के साथ, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो कीजिए इस वाले सेट का इसके साथ इंटरसेक्शन। तो देखो 4, 6, 8 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो 4, 6, 8। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, A इंटरसेक्शन B कीजिए और A इंटरसेक्शन C कीजिए। तो A इंटरसेक्शन B = क्या होगा, देखिएगा A इंटरसेक्शन B कितना है 4, 6, 8, और फिर A इंटरसेक्शन C कितना है 6, 8। अब इनका यूनियन कीजिए, A इंटरसेक्शन B और यूनियन A इंटरसेक्शन C, यानी इस वाले और इस वाले सेट का यूनियन। तो यूनियन में या तो इसमें हो या इसमें हो, तो दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे जाएंगे, तो यह आएगा 4, 6, 8। अब आप देख रहे हैं इस वाले जो A इंटरसेक्शन B यूनियन C की वैल्यू थी 4, 6, 8 थी।
और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू भी कितनी है 4,6,8। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आपको प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से होगा। देखो यहाँ पर कुछ वेन डायग्राम दिए गए हैं जिनको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब यही है कि बी और सी का पूरा पार्ट जितना भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी की बात की जा रही है, 3 सेट है ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी है। फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी का मतलब तो यही था कि बी और सी का पूरा पार्ट, लेकिन ए के साथ उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये पार्ट हो जाएगा। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है ए और सी में जो कॉमन पार्ट है, तो ए और सी में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये देख लीजिए, ए और सी में जो कॉमन पार्ट है वो ये है, ये और ये यहाँ पर ये वाला पार्ट कॉमन है जिसको यहाँ पर शो किया गया है। इसी तरह से फिर दूसरा वेन डायग्राम है जिसको ध्यानपूर्वक देखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि ये वाला जो है हमारे पास, देखो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन सी का, तो ए इंटरसेक्शन बी तो यही था हमारे पास ये वाला, और ए इंटरसेक्शन सी क्या था, ये वाला पार्ट था, और दोनों का यूनियन कर दिया तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। और ये किसके इक्वल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर रहा है यहाँ पर। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। देखिए यहाँ पर समुच्चयों का डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी समुच्चयों का अंतर। अगर 2 सेट है तो उनका अंतर ऐसे लिखा जाएगा कि a माइनस बी, और इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, यानी x बिलोंग्स टू a, लेकिन दूसरी बात क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू, तथा या एंड करके लिखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इस तरह से है, a माइनस बी का मतलब है x a में है लेकिन b में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं। जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले लूँ कि a इज इक्वल टू, मेरे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और b इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8। तो आप देखेंगे a माइनस बी जब हम करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, a के एलिमेंट्स जो b में नहीं है वो हटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या है 2, 4 और 6, यानी ये वाला एलिमेंट 2, 4 और 6 ये हट जाएगा क्योंकि ये b में भी है, तो इनको हटा दीजिए। शेष क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1, 3, 5। तो इस तरह से a माइनस बी निकाल देंगे। b माइनस ए का मतलब क्या होगा, अगर b माइनस ए निकालना हो तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू b तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो इसका उल्टा हो जाएगा फिर यहाँ पर। तो आप लोग जो है इसको चेक कर सकते हैं इस तरीके से। अगर वेन आरेख के द्वारा दर्शाना हो a माइनस बी तो इस तरह से दर्शाएंगे, देखो a का पार्ट दर्शाया गया है, b वाला पार्ट इसमें से हटा दिया गया है। तो इस डेफिनेशन को आप क्लियरली समझ लीजिए कि क्या है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब यहाँ पर देखो ये डेफिनेशन लिखी गई है, a माइनस बी इज इक्वल टू x दैट x बिलोंग्स टू a और या तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये डेफिनेशन है हमारे पास, यहाँ से इसको ध्यानपूर्वक याद रखना है। और इसका अगर वेन आरेख दर्शाना है तो वो इस तरह से दर्शाएंगे। एक वेन आरेख को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो आपके मैथमेटिकल वीडियोज है या जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये वाली डेफिनेशन।
ऐसे ही यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखो a माइनस बी, तो ये है हमारे पास इधर 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 वाला पार्ट। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ये करेंगे, तो और ये कौन सा है, b माइनस ए, इंटरसेक्शन यही है हमारे पास। तो ये परस्पर क्या होते हैं, असंयुक्त होते हैं। ये सब a माइनस बी, बी माइनस ए और ये इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होते हैं, असंयुक्त होते हैं, याद रखना हमेशा। यानी a माइनस बी अलग चीज़ है, a इंटरसेक्शन b अलग है और b माइनस ए अलग है। तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग। अब देखिएगा हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 आ गई है। यहाँ पर प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका यूनियन ज्ञात करना है। तो यूनियन देखो, x इज इक्वल टू 1, 2, x इज इक्वल टू एक सेट है 1, 3, 5 और y इज इक्वल टू दूसरा सेट है जिसमें क्या एलिमेंट है 1, 2, 3। तो इसका यूनियन करना है। तो x यूनियन y इज इक्वल टू दोनों के सेट दोनों के एलिमेंट जो है वो मिला के लिख देंगे। देखो 1, 2, 3, 5। तो बहुत ही आसान है, आप लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका। यहाँ पर a ये है, b ये है, तो a यूनियन b, a यूनियन b क्या हो जाएगा, a, b, c, e, i, o, u। इस तरह से मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में कि हमें दोबारा नहीं लिखना होता है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना होता है। जैसे यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो ओनली 1 टाइम्स यहाँ पर लिखेंगे हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड है। यहाँ पर क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो a का मतलब क्या है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12। इस तरह से ये सेट चलता जाएगा। इसी तरह से एक्स इज दैट एक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो b में क्या आएगा, b इज इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये आ जाएगा यहाँ पर। तो कह रहा है कि इनका यूनियन निकालिए। तो a यूनियन b, तो देखो इसमें क्या था, a यूनियन b में मतलब ये सभी आ जाएंगे। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद क्या आएगा 6, 9, 12 और इस तरह से। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप। एज इक्वल टू एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ी है। देखो यहाँ पर इंटरवल फॉर्म में दिया गया है, तो इसको समझना है। इनइक्वालिटी फॉर्म को इंटरवल फॉर्म में चेंज करके किस तरह से हम सेट बनाएंगे। एज इक्वल टू क्या है, एक्स 1 से बड़ा है तो 1 को छोड़ देंगे, 2, 3, 4, 5 और 6 तक जाएंगे क्योंकि 6 पे क्या है, इक्वालिटी का साइन है। उसी तरह से बी का जो सेट है उसमें क्या एलिमेंट होंगे, एक प्राकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर है, 6 से बड़े और 10 से छोटे। तो 6 से बड़े होंगे 7, 6 से बड़े क्या होंगे 7, 8 और 9 क्योंकि 10 से छोटे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे आप। उसके बाद देखिएगा क्या करना है, इसका यूनियन करना है। तो यूनियन कैसे निकालेंगे, यूनियन निकालने का तरीका क्या होता है देखिएगा। a यूनियन b दोनों को मिला के लिख देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से a यूनियन b यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फर्स्ट का 5 है। एज इक्वल टू 1, 2, 3 है। देखो एज इक्वल टू क्या है 1, 2, 3 और b इक्वल टू 5 है। तो एज इक्वल टू 1, 2, 3 एलिमेंट है और b क्या है, b 5 है। तो जब आप इसका यूनियन करेंगे 5 के साथ यूनियन करते हैं तो वही सेट आ जाता है, क्योंकि ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 5 जो है यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है सेट के रिलेशन में। तो यहाँ पर a यूनियन b, देखो 5 है ना, तो 1, 2, 3 यही
हमारे पास वापस 1, 2, 3, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, एक इक्वल आ गया, चूंकि बी क्या है, 5 है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 से और लास्ट तक जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में यहीं पर स्टॉप लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।